मिला टाइम्स में खुशामदीद। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अपोजिशन का जो हमला है तेज़ होता जा रहा है और अब अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर देश से गद्दारी का सीधा सीधा आरोप लगा दिया है। अब तक ये आरोप नहीं लग रहा था। अब तक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के सामने सरकार झुक चुकी है, ट्रंप की बातों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, देश का सौदा कर लिया है, पाकिस्तान से कैसे सरकार डर गई है। लेकिन अब तो देश से गद्दारी का आरोप लगने लगा है मोदी सरकार पर। और ये जो ताज़ा आरोप लग रहा है अपोजिशन का, वो फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट सामने आने की वजह से। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से पहले इंडिया ने पाकिस्तान को खबर कर दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में टेरर कैंप पर हमला करेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं उस पर इंडिया हमला करेगा। और जैसे ही खबर सामने आती है पूरे देश में एक नया हंगामा बर्पा हो गया है। अवाम में भी जो गमो गुस्सा है उसमें इजाफा होने लगा है। पीटीआई और दूसरे मीडिया हाउसेज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एस जयशंकर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं। आप स्क्रीन पर एक अखबार का क्लिप भी देख सकते हैं जिसका टाइटल ही है इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान बिफोर लॉन्चिंग ऑपरेशन सिंदूर। EAM जयशंकरानी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने से पहले हमने पाकिस्तान को खबर कर दिया था। जो खबर की डिटेल्स है वो यही कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने से पहले पाकिस्तान को हमने खबर कर दिया था कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप है उस पर हमला किया जाएगा और पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया जाएगा। और जैसे खबर सामने आती है अपोजिशन ने दोबारा हल्ला बोल दिया। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के MP है, उन्होंने NI से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देशवासियों के साथ गद्दारी की है। पाकिस्तान को पहले खबर करने का कोई तुक नहीं बनता। जब आप पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को मारना चाह रहे हैं, पहलगाम के मुजरिमों को हलाक करना चाह रहे हैं और उसकी खबर आप दुश्मन मुल्क को दे रहे हैं, पाकिस्तान को दे रहे हैं। ऐसा कब होता है? अगर आप किसी पर हमला करेंगे, किसी को सबक सिखाएंगे तो पहले उसको खबर देने का मतलब क्या होता है? मैं पूरी वीडियो नहीं सुना सकता लेकिन संजय सिंह ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को जो शेयर करते हुए लिखा उसमें वो लिख रहे हैं, मोदी सरकार ने देश के साथ गद्दारी क्यों की, भारतीय सेना के साथ गद्दारी क्यों की। विदेश मंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। मोदी जी, आपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को क्यों बता दिया। और सवाल बजा है संजय सिंह का, क्योंकि अगर आप किसी पर हमला करेंगे, आतंकवादियों के कैंप को टारगेट करेंगे और उसको बता भी देंगे कि इस कैंप को हम निशाना बनाने वाले हैं, आतंकवादियों पर हमला करने वाले हैं, तो यकीनी तौर पर उनको पहले से खाली करा लिया जाएगा, उनको कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा या हमला को रोकने के लिए तहफ़्फ़ुज़ के सारे इंतज़ामात कर ले जाएंगे। इसलिए संजय सिंह ने जो सवाल उठाया है बहुत अहम है। इधर कांग्रेस की स्पोक पर्सन है निगहत अब्बास, पहले बीजेपी में थी। इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी करके कहा कि एस जयशंकर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को खबर कर दिया था। इसका मतलब यह है कि आपने इंडिया की आर्मी को ख़तरे में डाला, दुश्मन को पहले ही आपने खबर कर दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर था, पहलगाम टेरर अटैक का बदला था या फिर बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन भेजा गया था पाकिस्तान को। आप सुनिए क्या कुछ कह रही है निगहत अब्बास। भारत के इतिहास में यह पहली दफा हुआ होगा जब भारत ने दुश्मन देश पर हमला करने से पहले उस दुश्मन देश को बता दिया। जी हां, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने खुद यह बयान दिया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले भारत की सरकार ने पाकिस्तान को यह बता दिया था कि हम तुम पर हमला करने जा रहे हैं। वाह, हमला करने से पहले दुश्मन देश पर आप पाकिस्तान को बता दो, सीज फायर करने से पहले आप डोनाल्ड ट्रंप को बता दो और जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करे तो जवाब देने से पहले आप चीन को समझा दो। हो क्या रहा है? हमला कर रहे थे या फिर बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भेज रहे थे जो RSVP लिखकर पाकिस्तान को भेजेंगे कि हम फला फला तारीख पर आएंगे और हमला करेंगे। किस प्रकार भारत सरकार ने सेना की जान को जोखिम में डाला है, ये जवाबदेही हमारी भारत सरकार की है।
क्योंकि जाहिर सी बात है, दुश्मन देश पाकिस्तान जब पता चलेगा कि हमला करने वाली है हमारी सेना, भारत की सेना, तो जाहिर सी बात है कि वो और तैयारी के साथ बैठे होंगे। और सभी को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, एक आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, उन्हें बचाता है। तो अपने आतंकवादियों को तो ये कहेंगे, नहीं 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 नहीं, तुम ना जहां हो वहीं रहना, और भारतीय सेना को हमला तुम पर करने देना, तुम मर जाना। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की सरकार ने उन आतंकवादियों को सुरक्षा भी दी होगी और उन्हें पलायन करने को भी बोल दिया होगा अपने अपने ठिकानों से, ताकि वो बच जाए। तो ये चल क्या रहा है? आप भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस में लिखते हैं, भारत की सेना का शौर्य लगातार गिराते रहते, उनकी जान को जोखिम में डालते रहते। चल क्या रहा है? हिंदुस्तान आज गर्व से देख रहा है भारत की सेना को, लेकिन आंख दिखा रहा है भारत की सरकार को और सवाल पूछ रहा है, ये कैसी नीति है? ये कैसे देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप पाकिस्तान को पहले ही बता देते हैं? जरा जवाब दे आज भारत की सरकार। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाया है, इसको देश के साथ गद्दारी करार दिया और कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह सरकार गैर संजीदा कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में अब यह खबर चल रही है कि एस जयशंकर के कहने का मतलब कुछ और था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने वीडियो में कहा, लोग उसको बाज़ाब्ता तौर पर सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और इसी वजह से अपोजिशन का जो गुस्सा है बढ़ता जा रहा है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो हमला है भारत पर वो बढ़ता जा रहा है। अब तक 7 मरतबा अमेरिकी सदर ये बोल चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हमने सालिसी कराई, हमने जंग को रुकवाया, अगर हम बीच में नहीं आते तो जंग आगे बढ़ सकती थी, ये जो जंग है न्यूक्लियर पावर तक पहुंच सकती थी। और दोनों को अमेरिकी सदर एक बराबर देख रहे हैं। अमेरिका में रहकर कई मरतबा बोल चुके, सऊदी अरब गए वहाँ बोला, कतर गए वहाँ बोला, मुत्तहिदा अरब इमारात में बोला, यानी अब तक 7 मरतबा बोल चुके हैं। और पाकिस्तान जो इंडिया के उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, उसकी आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है। इंडिया दुनिया का दूसरा आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, इकोनॉमी के एतबार से 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, आर्मी के एतबार से 4था सबसे बड़ा मुल्क और मजबूत माना जाता है। उसको पाकिस्तान के साथ बराबर की नज़र से ट्रंप देख रहे हैं। कश्मीर जो इंडिया का इंटरनल मामला रहा है, उस कश्मीर के मसले पर सालिसी कराने की ट्रंप बात कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक ट्रंप की इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा देशवासियों को परेशान कर रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान ज़रूर जारी करके कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुई या जो कुछ सालिसी की कोशिश हुई, जो कुछ समझौता हुआ, तो उसमें किसी तीसरे का हाथ नहीं है, किसी और ने सालिसी नहीं कराई, बल्कि खुद इंडिया और पाकिस्तान ने मिल करके किया। दोनों मुल्कों के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने आपस में बातचीत करके सीज़ फायर का ऐलान किया। लेकिन अमेरिका के सदर का जवाब फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जा रहा है, बराह रास्त वज़ीर आज़म की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और यहीं पर लोगों के दिलों में शक पैदा हो रहा है, सवाल पैदा हो रहा है। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है काउंटर पार्ट, उर्दू में उसको हम मनसब कहा जाता है, यानी जिस मनसब का आदमी बोल रहा है दूसरे मुल्क के उसी मनसब का आदमी अगर जवाब देता है तभी उन बातों की कोई वैल्यू होती है, उसका वज़न होता है, वरना उसका कोई वज़न नहीं होता। अब सीज़ फायर कराने का दावा अमेरिका के सदर कर रहे हैं, सालिसी कराने का दावा अमेरिका के सदर कर रहे हैं। और अमेरिका में जो पावर है वहाँ के प्रेसिडेंट और सदर के पास होता है, और इंडिया में जो पूरा पावर है वो वज़ीर आज़म के पास होता है। जो एग्जीक्यूट तमाम फैसलों को वो वज़ीर आज़म करते हैं। इंडिया में चूँकि पार्लियामानी जमहूरियत है और अमेरिका में सदारती तर्ज़ जमहूरियत है, तो ट्रंप की बातों का जवाब अगर वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से दिया जाएगा तभी इसको मुकम्मल तौर पर जवाब समझा जाएगा, रिप्लाई समझा जाएगा और कहा जाएगा कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से बोला जाएगा तो इसको ट्रंप की बातों का जवाब नहीं माना जाएगा। अब ट्रंप 7 मरतबा दावा कर चुके, तो इसके जवाब में देश के वज़ीर आज़म को कहना था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप ने सालिसी नहीं कराई है, सालिसी हम और पाकिस्तान ने मिलकर खुद तय किया है, कश्मीर का मसला हम खुद हल करेंगे, किसी और को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रंप की बातों का जवाब फॉरेन
सेक्रेटरी की तरफ से दिया जा रहा है। और यही बीच में झोल को पैदा कर रहा है कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो सच्चाई के खिलाफ नहीं है, वो हकीकत से दूर नहीं है, बल्कि उसमें सच्चाई है। और जब सच्चाई है तो फिर इंडिया इतना पावरफुल होने के बावजूद कैसे दूसरे की मध्यस्थता को कबूल कर सकता है? इंडिया ने क्यों सीज फायर करने का ऐलान कर दिया? पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दिया? कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट है, तज्जियाकार है, परवीन सावकारी भी है, उनका भी दवायर पर एक इंटरव्यू आया जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो इंडिया को इसमें मिला का? अपने तज्जिया में आरफा खानम शेरवानी के साथ इंटरव्यू देते हुए परवीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने इंडिया के 5 फाइटर जेट को मार गिराया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया और इंडिया की तरफ से उसको रिजेक्ट नहीं किया गया। इंडियन आर्मी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के सवाल का जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहा कि जंगों में नुकसानात होते रहते हैं, जंग में लॉस का होना अहम नहीं है, बल्कि अहम यह है कि आपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, एजेंडा को हासिल किया या नहीं किया। तो परवीन साहब ये बता रहे हैं कि जब इंडिया ने डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया पाकिस्तान के दावा का, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के दावा को मान रही है और उसी की खबरें चलाई जा रही है कि इंडिया के 5 फाइटर प्लेन को पाकिस्तान ने मार गिराया। उसके अलावा फिर जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस लॉन्च कर दिया, इंडिया के 26 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया और कुछ जगहों पर हमला होने का या नुकसान होने का इंडिया की आर्मी ने एक्सेप्ट भी किया प्रेस ब्रीफिंग में। उसके बाद सीज फायर की खबर सामने आती है। तो परवीन साहब ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सीज फायर से या ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया को मिला का, इंडिया का फायदा क्या हुआ? अरे जो सवाल है बहुत अहम है और इसका वाज़ेह जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कंटिन्यू यही खबर चल रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिनों की मिलिट्री कार्रवाई हुई, जिसको जंग भी कहा जा रहा है, तो इसमें इंडिया की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई, पाकिस्तान का हर तरफ से नुकसान हुआ। लेकिन इंडिया में इस जीत का जो असर है वह नहीं दिख रहा है। मीडिया में जश्न तो ज़रूर मनाया जा रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं। और एक और ख़बर जो सामने आई है वो ये कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों से आगाह करने का फ़ैसला किया है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ पार्टीज़ के डेलीगेशन को भेजा जाएगा और मुख्तलिफ पार्टीज़ के MP इस डेलीगेशन को लीड करेंगे और जो जाकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे कामयाब रहा, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था, क्यों ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दहशतगर्दों का खात्मा था और क्यों ज़रूरी था इंडिया के लिए। ये डेलीगेशन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाएगा। एक डेलीगेशन को कांग्रेस MP शशि थरूर लीड करेंगे, एक डेलीगेशन को BJP के MP रविशंकर प्रसाद लीड करेंगे, एक डेलीगेशन को बजायनाथ पांडा लीड करेंगे जो BJP के MP है, एक डेलीगेशन को संजय कुमार झा जो JDU के MP है वो लीड करेंगे, एक डेलीगेशन को कनी मोजी लीड करेंगी जो DMK की MP है, एक डेलीगेशन को सुप्रिया सूले लीड करेगी जो NCP शरद पवार की MP है और एक डेलीगेशन को श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो शिव सेना है या कह लीजिए एकनाथ शिंदे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके बेटे लीड करेंगे। और इस डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम शामिल है, वो भी किसी डेलीगेशन का पार्ट बनेंगे, वो जाएंगे और पूरी दुनिया को आगाह करेंगे। अब सवाल यही कि जब दुनिया भर की मीडिया मौजूद है, पूरी दुनिया को हमारा मैसेज मिल चुका है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, दहशतगर्दों के ठिकानों को बर्बाद किया, तो फिर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस और BJP में एक अलग लड़ाई भी इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शशि थरूर को इसमें शामिल करना गलत है। हमने 4 नाम दिया था कि जिनको डेलीगेशन में शामिल करना है, लेकिन BJP ने उनको शामिल नहीं किया बल्कि शशि थरूर को शामिल कर लिया है। नाम लिए बगैर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों में फ़र्क है और शशि थरूर कांग्रेस में हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं है, क्योंकि शशि थरूर के जो बयान हैं कांग्रेस की पार्टी टाइमलाइन से हटकर इन दिनों आ रहे हैं और इसी वजह से इस तरह का रिएक्शन भी कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से आ रहा है। दुनिया भर में अब डेलीगेशन जाएगा और वहां ब्रीफिंग दी जाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर क्या रहा। तो बहरहाल ये पूरा मामला है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर जो सवाल है वो लगातार उठने लगे हैं और BJP की जो मुश्किलें हैं बढ़ने लगी है। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।